Praise the Lord. I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और आज जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। So let's take it further for today's topic without any delay. Today I want to talk about your growth. आपकी उन्नति के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज का जो विषय है वो ये है कि What's stopping your growth? वो क्या है जो आपकी एक उन्नति को रोक रहा है? Usually it depends on person to person कि आपकी क्या सोच है, आप क्या कार्य करते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है। बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एविडेंट जो रीजन है वो होता है गिल्ट कॉन्शियस। जी हाँ, द गिल्ट। यदि आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसा कार्य किया है या आपका नेचर कुछ ऐसा रहा है, आप एक अलग किस्म के इंसान थे जो आप प्राउड नहीं करते, आपको लगता कि आपको वो नहीं बनना चाहिए था, पर आपके हालात ने आपको वैसा बना दिया था और आप उसके बारे में बार बार आप याद करके यदि आप गिल्ट फील करते हैं तो ये आपकी ग्रोथ को रोकने का एक बहुत बड़ा रीजन है। डू नॉट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ द पास्ट। शैतान यही तो चाहता है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी में लौटे। वो बार बार आपको आपकी पुरानी बातों के बारे में याद दिलाएगा। वो बार बार आपको आपके जो पुराने जो आपसे गलतियां हुई हैं, whatever the sins you have made in the past, वो बार बार उस ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश करेगा ताकि आप घुट जाएं और आगे ना बढ़ पाएं। परमेश्वर के वचन में बार बार बोला है कि आगे की तरफ देखो, पुराने बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। जिस दिन आपके परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दी, आपके पापों को क्षमा किया और आपको अपने समीपता में आने दिया और वो चीज़ महसूस कराई जो आप कभी सोच नहीं सकती, चाहे वो आपको एक सपना आना हो, चाहे वो आपको दर्शन हो, आपके विजन्स हो, या आपको आत्मिक ज्ञान देना हो, वचन का प्रकाशन देना हो, अन्य भाषा का ज्ञान देना हो। ये सब देते ही परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया। ये सब देकर परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया और वो चाहता है कि आप अपने नए जीवन के स्वरूप में चलें और पुरानी बातों को छोड़ दें। पास्ट का जो एक ट्रैप होता है उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप उसमें एक बार फंस गए, देयर इज नो यू टर्न। हो सकता है आपकी पास्ट की मेमोरीज आपके हिसाब से काफी अच्छी रही हो, आप अपने दोस्तों के चहेते हो, आप लोगों से घिरे रहते हो और आज आप अकेले हो। यदि आज आप अकेले हैं तो इसका रीजन ये नहीं कि आप कोई किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या आपको परमेश्वर प्रेम नहीं करता। आपको परमेश्वर ने उन सबसे अलग इसलिए किया है ताकि आप पुरानी बातों से निकल के एक नए सिरे से नया जीवन व्यतीत करें। Again I'm saying this, do not get into the trap of the past. आगे बढ़िए और do not feel guilty about it. इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें यशाया चैप्टर 1 वर्स 18। यशाया पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। और वचन कुछ इस प्रकार यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है यहाँ पर कि यदि हमारे पाप जैसे भी क्यों ना हो, हम कितने बुरे रहे हों अपने पास्ट में, हमसे अनगिनत गलतियां हुई हों, जिस दिन हम
ये मान लेते हैं कि हमसे पाप हुए हैं और हम परमेश्वर के समीपता में आते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, उस दिन परमेश्वर हमें नए वस्त्र पहना देता है। हालेलुया। ये आपको समझना है कि शैतान नहीं चाहता कि आप ये सच्चाई जाने कि परमेश्वर पाप क्षमा करता है। यदि आप उसको छोड़ दें और अंगीकार करें कि आप दोबारा नहीं करेंगे और आप ये ठान ले कि आपका उद्धार हो चुका है, तो आपको कोई रुकावट नहीं होगी। हालेलुया, आमीन। यदि शैतान आज आपको आपके सपनों में, आपके जागते हुए विचारों में या किसी भी प्रकार से आपको टॉर्चर कर रहा है और आपको गिल्ट कॉन्शियस फील करवा रहा है और आपको एक पापी साबित करना चाहता है, इसी के रिगार्डिंग मैं चाहता हूं हम परमेश्वर के एक वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालें यूहन्ना 3:17, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 17। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। एवरीथिंग इज प्रीटी एविडेंट, लाउड एंड क्लियर। स्पष्ट रूप से वचन में सब कुछ बताया गया है। यदि परमेश्वर हमें पापी मानता तो हम आज जीवित नहीं होते। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए जगत में इसलिए भेजा ताकि हम उद्धार पाए, ना कि हम पे कोई दंड की आज्ञा हो। और यही सच्चाई है, ना सच्चाई इसके इधर ना उधर। दिस इज द ओनली फैक्ट। यू हैव बीन फॉरगिवन फॉर योर सिंस। यू हैव बीन चोजन टू बी समथिंग व्हिच गॉड वांट्स यू टू बी। इट्स योर टाइम टू परस्यू दैट। हालेलुया, आमीन। दूसरा रीजन जो आपकी उन्नति को रोकता है वो ये है कि आपका सर्कल कैसा है। यदि आपका सर्कल अच्छा है तो आप ऊंचे पे उठाए जाएंगे। अच्छी संगति आपको अच्छी चीजें सिखाएंगी। यदि आपकी कंपनी और आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आपको नशे में डुबा रहा है, आपको दुनियादारी में डुबा रहा है, व्यभिचार में डुबा रहा है, आंखों की अभिलाषों में डुबा रहा है और तरह तरह की वो चीजें जो परमेश्वर के विरुद्ध में आपको लेके जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका कैसा सर्कल है। There is no excuse। यदि आप संपूर्ण रीति से पवित्र रहना चाहते हैं तो आपकी संगति भी पवित्र होनी चाहिए। यदि आप पवित्र हैं और आपका दोस्त या आपकी संगति आपको कहता कि have some little, it's not gonna work। Hallelujah, amen। आपकी संगति बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी उन्नति के लिए। अगर हम नीति वचन में देखें तो परमेश्वर के वचन ने बार बार हमें बोला है कि बुरी चाल चलन से दूर रहना। जो ज्यादा झगड़ेलू लोग हों, जो ज्यादा उत्पात मचाते हों, उनकी संगति में मत रहना। जो कहते हो कि हमारा एक ही बटुआ हो और उनको अच्छाई से कोई मतलब नहीं, उनसे दूर रहना। आपको बहुत पहले दे दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम कहाँ का गिर सकते हैं, कहाँ का चूक सकते हैं, और वो एक सहायक के रूप में हमें गाइड करता है। सो चूज योर सर्कल वेरी केयरफुली। हमें आज ऐसे लोग चाहिए अपने साथ कि हम 1 घंटा प्रार्थना करें तो वो हमें बोले कि हाँ हम 1.5 घंटा प्रार्थना करते हैं। यदि हम एक प्रभु का गीत गाएं तो वो बोले कि हम 2 गाते हैं। यदि हम किसी के लिए अच्छाई की बात करें तो वो 2 करने के लिए बोले। यू नीड दिस काइंड ऑफ कंपनी, और यही आपको आगे लेके जाएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया की संगति, हर संडे चर्च हम इसलिए नहीं जाते कि हमें वहां पर जाके सिर्फ प्रार्थना करनी है और वचन सुन के आ जाना है। जैसे एक पैटर्न होता था इन क्रिश्चियनिटी कि संडे को चर्च जाना सूट टाई पहन के। नहीं,
संडे आपका इसलिए होता है कि आप परमेश्वर के पवित्र वार को, विश्राम दिन को पवित्र माने, परमेश्वर के भवन में जाएं, संगति कीजिए एक दूसरे के साथ, स्पेंड टाइम विद ईच अदर, सिर्फ जेमिसिकी करके ना आइए। अपनी ईगो को हटा दीजिए। आप किसी चर्च में कोई नया आ रहा है उसको वेलकम कीजिए। आप किसी चर्च में जा रहे हैं तो सबसे घुल मिल जाइए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत असर होता है। एक दूसरे से बांटिए एक पॉजिटिविटी। हालेलुया, आमेन। योर फ्रेंड्स शुड ऑलवेज मोटिवेट यू नो मैटर व्हाट। यदि आप सही कर रहे हैं तो आपको बताएं, मोटिवेट करें, और यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको रोकें। अगर आपके फ्रेंड्स को, आपके सर्कल को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उन्नति से, छोड़ दीजिए उन्हें। जस्ट लीव देम। इट इज एज सिंपल एज दैट। आमेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है आपका माइंडसेट। इफ यू हैव अ नेगेटिव माइंडसेट, इफ यू हैव डाउट्स, आपको संदेह होता अपने ऊपर, तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? God help those who help themselves। एक बहुत पुरानी कहावत है। जब आप परिश्रम करेंगे, आप अपनी मेहनत की पूरी कोशिश से लगे रहेंगे अपने एक टारगेट को अचीव करने में, तो परमेश्वर भी आपका साथ देगा। कभी भी अपने माइंड में डाउट नहीं आने दे, नेगेटिव मत सोचिए। Your mindset plays a very imperative role. If you have a positive mindset, आप कुछ भी पा सकते हैं। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे और आपके पास हमेशा डाउट्स रहेंगे, इफ यू ऑलवेज डाउट योर कैपेबिलिटीज, अगर आप ये संदेह करेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट ही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप सोच लें कि ये पहाड़ टल जाएगा प्रभु यीशु के नाम से, तो ये टल के रहेगा चाहे कुछ हो जाए। आधे मन से कुछ मत कीजिए। आप अपने जीवन के गोलियात को हराना चाहते हैं, लाल समुद्र को 2 भाग में बांटना चाहते हैं, तो आधे मन से करके वचन बोल के और संदेह मत कीजिए। यदि वचन बोल के संदेह करेंगे तो नहीं होगा। यदि हम गिदोन का एक उदाहरण देखें, गिदोन वाज फुल ऑफ डाउट, नेगेटिविटी। वो बार बार डरता था चीजों को करने से, और परमेश्वर का दूत जब उसके पास पहुंचा और परमेश्वर के दूत ने उसको सामर्थ दी, तो ही वो खड़ा हो पाया। परमेश्वर के दूत ने गिदोन से कहा कि वो मिदानियों को हरा देगा। यदि परमेश्वर का दूत उसके पास नहीं जाता तो गिदोन के बारे में हम जानते भी ना। आज अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो परमेश्वर से मदद मांगिए। आज आपका माइंडसेट नेगेटिव है, परमेश्वर से दया मांगिए और विश्वास कीजिए आपके जीवन में भी एक स्वदूत आएगा। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आज आपसे यही कह रहा है, अपनी पास की परछाइयों से बाहर आ जाइए और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और अपनी संगति को बहुत सोच समझ के चुनिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपकी उन्नति को रोक सकती हैं और बढ़ा सकती हैं। हालेलुया, आमेन। Just confess today that you are done with your excuses. Refuse to be the same today. यदि आप आज नेगेटिव सोच रहे हैं, refuse yourself. Rebuke that negativity in the name of mighty Jesus. Hallelujah. And trust your God with all your heart.
अपने परमेश्वर से वादा कीजिए आज कि आप पुराना जीवन छोड़ के नए जीवन को जिएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करेंगे। यदि आप उन्नति नहीं पाएंगे तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं और जो हमारा सर्वशक्तिमान पिता वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं देखना चाहता, एक गुर्बत में और एक हारे हुए इंसान की तरह। Today is your day to fight back, fight the devil and rebuke every negativity. Change your circle. जाइए चर्च में, जीवित कलीसिया में जाइए और गॉसिप मत कीजिए। वहां जाके एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनिए। हालेलुया, आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वचन अच्छा लगा हो और ये आपको एक क्लैरिटी दे, एक राइट परसेप्शन दे टुवर्ड्स लाइफ। तो अब हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी वीडियोस को आप देखते रहिए। Keep watching our videos and I'll see you soon, my whole family. Thank you so much for joining me. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.